गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो हम लेने जा रहे हैं उसमें से एक ना एक प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है 1 या 2 नंबर में आए, ये भी हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी नंबर के आ सकता है, 3 या 4 नंबर में भी आ सकता है। तो आप आज की क्लास को पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है चालक में वैद्युत धारा की उत्पत्ति। ठीक, तो कोई चालक है, उसमें वैद्युत धारा का उत्पादन कैसे होता है, उत्पत्ति कैसे होता है, ये हम सीखेंगे। ठीक, हमें सभी को पता है कि कोई भी पदार्थ होता है जो कि एक एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी पदार्थ है, हर पदार्थ एटम से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक, और हर परमाणु में बीच में नाभिक होता है। ठीक, एंड तो नाभिक में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉनों की संख्या, जितना प्रोटॉन इस नाभिक में होगा उतनी ही संख्या में इस बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक, मतलब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी परमाणु में समान होती है। तो जितना इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन यानी धन आवेश और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। ठीक, और जितना यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर बाहरी कक्ष में पाए जाते हैं। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये गति करने के लिए, मूव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन किसी एटम में, परमाणु में बाहरी कक्ष में गति करते हैं, गतिमान होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, और अगर हम बात करें चालक की, तो चालक भी एक क्या है, पदार्थ है, वो भी परमाणुओं से ही मिलकर बना हुआ है। तो जब हम किसी चालक को बाहरी किसी कक्षा में रखते हैं, यानी कक्ष में रखते हैं, रूम में रखते हैं, तो जब आप किसी चालक को बाहर किसी रूम में रखेंगे तो जो रूम का तापमान होगा, रूम टेम्परेचर जिसको बोलेंगे, ठीक, एक सामान्य तापमान होगा किसी भी रूम का। तो जब आप किसी सामान्य तापमान पर किसी चालक को रखते हैं तो होता क्या है कि उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें, चालक में, वो क्या करने लगते हैं, गतिमान हो जाते हैं, गति करने लगते हैं, किसके अंदर, चालक के अंदर। और वो इस तरीके से गति करते हैं कि एकदम अनियमित तरीके से रैंडमली गति करते हैं। रैंडमली का मतलब कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर। ठीक, एकदम रैंडमली गति करते हैं, अनियमित तरीके से। ठीक, तो जिसकी वजह से होता क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन्स किसी एक दिशा में जाते हैं वो बराबर होते हैं उस इलेक्ट्रॉन के जितने इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में गए होंगे। ठीक, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक दिशा का और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या विपरीत दिशा में बराबर होती है, तो ये अगर इधर गया तो ये इधर आया, तो प्लस माइनस जब इसको हम जोड़ेंगे एक विपरीत दिशा में है। तो जब हम इसको नेट वैद्युत धारा की बात करते हैं कि नेट प्रवाह कितना होगा इसमें वैद्युत धारा का, तो वो मिलता है हमें 0 मिलता है। ठीक, तो सबसे पहले आप चलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये जान जाइए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन हम किसे कहेंगे। ये ऐसे ही था, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आप इसमें लिखेंगे कि सामान्य ताप पर बाहरी कक्षाओं में, एक सेकेंड, सामान्य ताप पर किसी चालक के बाहरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर
चालक के अंदर अनियमित गति करते हैं। चालक के अंदर कैसी गति करेंगे? वो अनियमित गति करते हैं। ठीक, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को, और फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये परिभाषा है किसकी? मुक्त इलेक्ट्रॉन की, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, जो किसी भी परमाणु के, किसी भी पदार्थ के परमाणु के जो बाहरी कक्षाएं होती हैं उस पर वो गति करता है। ठीक, गति करता है, उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन, और गति किस टाइप का करता है? अनियमित तरीके से गति करता है, रैंडमली गति करेगा। ठीक, और कब करेगा? सामान्य ताप पर। तापमान कितना होगा उसका? रूम टेम्परेचर पे। राइट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कुछ इस टाइप से, जैसे ये हमारा कोई पदार्थ है, इसमें बहुत सारे परमाणु पाए जाएंगे। ठीक, ये तो यहाँ पे ये प्लस प्लस नाभिक रहेगा, और इस पे कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक, जो क्या करेंगे? गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये गति करते करते कभी इधर, इसके इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन कभी इधर, तो इसके इलेक्ट्रॉन कभी इधर। मतलब कोई इसका निश्चित डायरेक्शन नहीं है, निश्चित दिशा नहीं है, ये किसी भी दिशा में गति कर रहे हैं। और ये जो गति है इनका, जो हम देख रहे हैं कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो इसको हम बोलते हैं अनियमित गति। ठीक, और जब ये अगर बात किया जाए कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कि किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स किसी भी चालक के अंदर बहुत सारे होते हैं। तो आप लिखना है तो लिख सकते हैं कि चालक के अंदर गति करने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक, बहुत अधिक होती है। ठीक, नंबर 1 ये तो चीज हुआ कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई कितना होगा, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, मिलियंस ट्रिलियंस में होती है। ठीक, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। राइट, आगे, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास, अब ये क्योंकि गतिमान है, ठीक, गति कर रहे हैं, तो ये जो जब भी कोई भी चीज गति में है, मोशन में है, तो उससे एक ताप क्रिएट होगा। ठीक, कुछ ना कुछ तो एनर्जी क्रिएट होगा। ठीक, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनके पास तापीय चाल या फिर तापीय वेग मौजूद होता है। इसको भी आप नोट करेंगे। ठीक, कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके पास क्या होता है? तापीय वेग होता है या फिर तापीय चाल होता है। ठीक, और ये लगभग होता है, कितना होता है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है इनका? तापीय वेग होता है या फिर तापीय चाल होता है, किसका? मुक्त इलेक्ट्रॉन का। इतनी गति के साथ ये इसमें अनियमित तरीके से मूव करते हैं, गति करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अब ये तापीय चाल क्या होता है? ठीक, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन हमारा गतिमान है उसके पास ऊर्जा है। ठीक, ऊर्जा है तभी तो वो गति कर पा रहा है ना। ऊर्जा है तो वो अपनी ऊर्जा का यूज करके, ऊर्जा के कारण वो अनियमित तरीके से पूरा चालक के अंदर इतनी तेजी से, तीव्र गति से गतिमान होता है। ठीक, और उस जो तीव्र गति से वो चालक के अंदर गति कर रहा है, उसी गति का हम नाम देते हैं तापीय गति। अब ये तापीय वर्ड कहाँ से आया? तापीय वर्ड आया है क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है। जब भी कोई मोशन में है चीज तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होगा, और ऊर्जा किस प्रकार का है? तापीय है, थर्मल एनर्जी है। तो थर्मल एनर्जी है तो इसलिए हम बोल रहे हैं वो कैसा वेग होगा? उसका तापीय वेग होगा। ठीक, तो अब ये जो तापीय वेग है, ये उसमें वैद्युत क्षेत्र अभी मौजूद नहीं है, और जब भी किसी भी चीज में वैद्युत क्षेत्र मौजूद नहीं है तो वो
उसमें जो भी वैद्युत धारा का प्रवाह होगा वो बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक, तो इसको आप पहले आप नोट कर लीजिए कि तापीय वेग क्या होता है। हो सकता है आपके एग्जाम में एक आध नंबर में पूछ ले कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग क्या होता है, इसको समझाइए। तो पढ़े रहेंगे तब तो समझाएंगे आप। तो आप परिभाषा लिखेंगे, तापीय वेग, तापीय वेग या फिर तापीय चाल भी इसको कहते हैं। ठीक, परिभाषा आप लिखेंगे तापीय वेग का या फिर तापीय चाल का क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा के कारण तीव्र वेग से अनियमित गति करते हैं। ठीक, जिसे तापीय वेग या फिर तापीय चाल कहा जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो गति होता है इलेक्ट्रॉन्स का, किसका, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान दिशा में, जितने इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में गति कर रहे होंगे वो बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या विपरीत दिशा के। ठीक, जितने इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में जा रहे हैं उतनी संख्या, और उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन किसी विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो जब हम दो अपोजिट डायरेक्शन को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, कटपिट के 0 मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा नेट धारा होगा, नेट वैद्युत धारा होगा, नेट इलेक्ट्रिक करंट, नेट वैद्युत धारा, ये बराबर है, चूंकि ये विपरीत में, ये समान दिशा में, तो नेट वैद्युत धारा हमारे पास 0 मिलता है। ठीक, इसी टाइप से अगर इसके रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हम मानते हैं कि यदि n इलेक्ट्रॉन की तापीय चाल, ठीक, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन है जिनका तापीय चाल u1 है, u2 है, u3 है, डैश 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 un है। तो इनका जब हम औसत निकालते हैं, औसत तापीय चाल, तो जब आप इसका औसत तापीय चाल निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यह क्या करेंगे, इसको आप u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 प्लस u1 करेंगे, डिवाइडेड बाय n करेंगे, तो इनका जो औसत तापीय चाल होता है ये आता है हमारा 0। और जब औसत तापीय चाल 0 है तो इसका मतलब इसके अंदर, चालक के अंदर वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा इस केस में। ठीक, अब देखिए अभी तक तो हमने पढ़ा कि कोई भी चालक है अगर वो सामान्य ताप पे रखा हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन काफी तेजी से गतिमान होंगे, और जो गतिमान इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उनके पास उनकी कुछ तापीय वेग होती है, तापीय चाल होती है, और उस तापीय चाल के कारण वो अनियमित गति कर रहे हैं, उनके पास ऊर्जा है, और चूंकि उसमें वैद्युत क्षेत्र मौजूद नहीं है तो उसका वैद्युत धारा का प्रवाह इसमें संभव नहीं है, नहीं होता है। ठीक, लेकिन हम तो पढ़ रहे थे कि चालक में धारा की उत्पत्ति, तो फिर हम चालक में धारा की उत्पत्ति कैसे करें, कैसे हम धारा का प्रवाह कराएं चालक में, अब हमें ये चीज सीखनी है। ठीक, तो देखिए यदि हमें किसी चालक में धारा का प्रवाह कराना है तो उसके लिए हम एक नया चीज जानते हैं, नया चीज सीखते हैं, और वो नया वर्ड क्या है, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। ठीक, उसमें क्या था, तापीय वेग था जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम धारा का प्रवाह करा रहे हैं तो एक नया चीज हम ऐड करते हैं, क्या, अपवाह वेग। अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग के कारण धारा का प्रवाह हो पाता है किसी चालक के अंदर। ठीक, अब ये तो आप पहले हेडिंग तो डालिए, पहले हेडिंग डाल लीजिए, अनुगमन वेग।
अनुगमन वेग के कारण चालक में धारा का प्रवाह होता है। ठीक, तो हेडिंग आपका रहेगा अनुगमन वेग। इसी का एक दूसरा नाम है, या करके लिख लीजिएगा कि अपवाह वेग। ठीक, अपवाह वेग। अफवाह मत लिखिएगा, अफवाह अलग चीज होती है, यहाँ पे अपवाह है। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए ये जो अपवाह वेग है ये क्या होता है। अपवाह वेग को अगर आप ज्यादा ही शुद्ध अगर बोले तो इसका मतलब होता है खिसकना। कोई भी चीज अगर खिसक रहा है तो हम कहेंगे उसके पास कौन सा वेग है, जिस वेग से वो चीज खिसक रहा है तो हम उसको बोलते हैं अपवाह वेग। ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये है, यहाँ पे एक आदमी चलना स्टार्ट कर रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। अब बीच बीच में जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इससे टकरा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ गया तो इससे टकरा रहा है। तो जैसे जैसे वो चलता जा रहा है और टकराते जा रहा है, तब वो टकराते टकराते क्या हुआ, ऐसे जाने लगा। ठीक, अगर टकरा रहा है तो कुछ न कुछ खिसकेगा, और खिसक की हो ये ऐसे टकरा टकरा के खिसक खिसक के ये कुछ ऐसे जाने लगा। ठीक, तो वो जो जिस गति से जा रहा है ये वाली गति क्या है, उसकी अपवाह वेग है। ठीक, अगला एग्जांपल एक समझिए कि मान लीजिए कोई नदी है, नदी में कोई बोट जा रहा है। ठीक, कोई बोट है वो ऐसे जा रहा है। ठीक, अब बोट को कोई इंसान चला रहा है जो इस गति में इधर लेके जा रहा है। ठीक, इसके पास कुछ ना कुछ अभी वेग है, जिस वेग से ये पानी में ऐसे जा रहा है। अब पानी का जो धार है, पानी का जो बहाव है, पानी के पास भी कुछ ना कुछ वेग होगा। तो जैसे जैसे वो इधर चलता जा रहा है, एक कुछ अपनी वेग से और दूसरा वेग पानी का वेग है, तो इन दोनों के वेग के कारण ये जो हमारा बोट होगा वो धीरे धीरे किनारों पे खिसकता चला जाएगा। तो जैसे जैसे वो किनारों पे खिसक रहा है उसी को बोलते हैं हम अपवाह वेग। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे चालक में, तो इसमें हमें किसको खिसकाना है, इसमें हमें खिसकाना है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स को हम खिसकाने के लिए क्या करेंगे कि धक्का लगाएंगे, हमें धक्का देना पड़ेगा तब जाके वो खिसकेगा। यहाँ पे जब ये बोट खिसक के किनारे की ओर जा रहा था तो धक्का कौन लगा रहा था, कौन खिसका रहा था, पानी का वेग, पानी का बहाव। ठीक, तो इसी टाइप से जब हम इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगाएंगे, खिसकाएंगे, तो हमें कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक, अब जो हम धक्का देने के लिए काम करते हैं उसका हमने नाम क्या दिया, अपवाह वेग दिया। ठीक, हमें धक्का क्यों लगाना पड़ रहा है, धक्का हमें इसलिए लगाना पड़ रहा है कि धक्का लगा लगा के खिसका के हम उसको, जो इलेक्ट्रॉन्स अनियमित दिशा में गतिमान थे, हम उसको समान दिशा में कर लेंगे, एक दिशा में कर लेंगे। और एक दिशा में कर लेंगे तो चूंकि अगर कोई भी चीज एक दिशा में है तो वो आपस में कटेंगी नहीं, तो हमारा नेट वैद्युत धारा वहां पे शून्य नहीं होगा। और जब नेट वैद्युत धारा शून्य नहीं होगा तो चालक से वैद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक, देखिए पहला केस क्या है कि हमारे पास कोई चालक है, ये रहा हमारे पास चालक। और पहले केस में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें तापीय चाल होगा, तापीय चाल की वजह से ये कभी इधर कभी इधर कभी इधर असमान रूप से U1 U2 और U3 तापीय चाल से इलेक्ट्रॉन गतिमान है। कौन गतिमान है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, कभी इधर कभी इधर कभी इधर गतिमान है। ठीक, अब हम चाहते हैं अगर ये असमान रूप से गतिमान है तो इसमें धारा का प्रवाह संभव नहीं है, धारा की उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसको एक ही दिशा में करना चाह रहे हैं, तो एक ही दिशा में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। ठीक, तो धक्का देने के लिए हमें इसमें वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करना पड़ता है। और वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे जिसमें कि वो विभवांतर जनरेट हो जाएगा, यानी भी। ठीक, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो इधर प्लस प्लस और इधर माइनस माइनस, ये प्लस माइनस क्या होगा, ये क्या बता रहा है, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शा रहा है। ठीक, पहले जब हम पढ़े थे तापीय चाल में तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति नहीं थी। अब हम इसको खिसकाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को एक ही दिशा में। अब चूंकि हम इसको एक ही दिशा में खिसकाना चाह रहे हैं, ये विपरीत दिशा में है, तो
हमें इसके लिए वैद्युत क्षेत्र बनाना पड़ेगा। तो वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए हमने क्या किया, ये प्लस माइनस का विभव क्रिएट कर दिया, विभव उत्पन्न कर दिया। और जैसे ही जब हमने इसको विभव उत्पन्न कर दिया तो ये जो हमारा जो चालक था इसमें ऐसे प्लस से माइनस की ओर, ठीक, प्लस से माइनस की ओर क्या उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसी एक दिशा में फ्लो करने लगेंगे, प्रवाह करने लगेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो हमेशा इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवाह करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर जाना स्टार्ट कर देंगे एक ही दिशा में, ठीक। और ये जो काम हो रहा है इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देने का, इसको हम बोलते हैं अपवाह वेग, जिस वेग से वो गति करेगा। कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो चलिए अब इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए अब इसका परिभाषा लिख लीजिए आप। अनुगमन वेग किसे कहेंगे कि जब किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, जब किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान हो जाते हैं। इस पूरे परिघटना को, इस फेनोमेना को हम अनुगमन कहते हैं और इसके वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक। और इसी अनुगमन वेग के कारण किसका प्रवाह होता है, के कारण धारा का प्रवाह होता है। समझ गए? तो इस प्रकार से किसी भी चालक में धारा का उत्पत्ति होता है और धारा का प्रवाह होता है, ठीक। तो आगे अब हम देखेंगे अनुगमन वेग की व्युत्पत्ति क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है। एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि डिराइव किया गया है, किसको, अनुगमन वेग को, ठीक, उसका फार्मूला डिराइव किया गया है। तो इसमें देखिए होता क्या है कि हमने अभी जाना कि इलेक्ट्रॉन पे बल लगता है जब हम वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर देते हैं किसी चालक में। तो ये जो बल लग रहा है ये कितनी समय तक बल लगता रहेगा उस पे, ठीक। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हमने उत्पन्न किया तो इस इलेक्ट्रॉन पे बल लगना स्टार्ट किया, ठीक। अब वो कितने समय तक इलेक्ट्रॉन में बल लग रहा है, ये कब तक लगेगा। तो आंसर है कि वो इलेक्ट्रॉन में तब तक बल काम करेगा जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पार्टिकल से, किसी दूसरे कण से टकराएगा नहीं, ठीक। जैसे ही वो टकराता है तो वो उसका बल समाप्त हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, यहां से चलता गया किसी दूसरे से जब टकराया, हो सकता है वहां पे जाके वो फिनिश हो जाए और ये भी हो सकता है कि वहां से जाके परिवर्तित हो जाए। और टकराने के जब बाद परिवर्तित होगा तो क्या होगा, खिसकना स्टार्ट करेगा। तो खिसकते कब तक खिसकेगा, वो खिसकना स्टार्ट करेगा ना टकराने के बाद। तो कब तक खिसकेगा वो, जब तक कि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से ना टकराए। तो वो जो समय है जब से इलेक्ट्रॉन खिसकना स्टार्ट किया है और जब तक कि दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया नहीं है, ठीक। तो उनके बीच का जो समय अंतराल है उसको हम बोलते हैं श्रांति काल। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया हमारे सामने कि रिलैक्सेशन टाइम, जिस टाइम में वो इलेक्ट्रॉन रिलैक्स है, एकदम आराम से खिसकते हुए एक धुन में जा रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा नहीं रहा है, ठीक। तो उसके चलने का समय और जब तक कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से ना टकराए उसके बीच के समय को, रिलैक्सेशन टाइम को हम बोलते हैं श्रांति काल। तो यहाँ पे एक नया टर्म आया, क्या, श्रांति काल, ठीक। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो श्रांति काल की परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय। जैसे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराया और यहाँ से खिसकना स्टार्ट किया, और खिसकते खिसकते जब तक कि यहाँ आके टकरा ना जाए, इसके बीच का जो समय है इसको हम बोलते हैं श्रांति काल। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे श्रांति काल, ठीक।